हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। मेरा नाम है पिंकी वर्मा, आपकी रीजनिंग मेंटोर। जैसा कि हमने आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बहुत सही होंगे। उसी तरीके से हम बात करते हैं, हमने पिछले क्लास में क्या चैप्टर कंप्लीट किया, इनइक्वालिटी का। उसी तरीके से आज के इस सेशन में मैं आपके सामने लेके आई हूँ चैप्टर ऑर्डर एंड रैंकिंग के। आज के एजेंडा क्या होने वाला है, आज के इस सेशन में हम रीजनिंग का ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल और जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, रेलवे, पुलिस, सब एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब यहाँ पर आज हम सीखने वाले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या क्या आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल होने वाले हैं और कुछ प्रिपरेशन टिप्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। नाम से ही हमारे पास पता होना चाहिए, पहले हर चैप्टर की डेफिनेशन हमारे पास होनी चाहिए। ऑर्डर और रैंकिंग से हम क्या समझते हैं? किसी भी पर्सन को किसी एक ऑर्डर सीक्वेंस में खड़ा करना। सीक्वेंस ऑफ एनीथिंग इज नोन एज ऑर्डर। किसी भी चीज का एक सीक्वेंस में प्रिपेयर करना, एक सीक्वेंस में अरेंज करना, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। और रैंकिंग, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, बॉटम ऑफ द रैंक, 10th रैंक या टॉप या बॉटम, ये सब हमारी लेफ्ट राइट, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? रैंकिंग। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा सिटिंग अरेंजमेंट, उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहाँ से क्लियर होते हुए चलेंगे। ये ध्यान में रखना, अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझा है तो ऑर्डर रैंकिंग में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर आपका इजीली सॉल्व होता रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग में एसएससी के एग्जाम में देखें तो हमारे पास कितने क्वेश्चंस दिखते हैं? हमारे पास कुल 5 टाइप, ऑलरेडी 5 टाइप के क्वेश्चन दिखते हैं। 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग से। जैसा कि जो पहला कॉन्सेप्ट है, टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन की रैंक फाइंड आउट करना है फ्रॉम राइट और लेफ्ट साइड ऑफ अ रो। अगर किसी एक पर्सन की रैंक या किसी एक पोजीशन की रैंक, किसी एक पोजीशन के रैंक दोनों एंड से गिवन हो, तो उस रो में टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, इस चीज को हमें समझना है। टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन, आप यहाँ पर पर्सन के साथ साथ पोजीशन भी लिख सकते हैं। टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पोजीशन, किसी एक पोजीशन की रैंक को फाइंड आउट करने के लिए राइट और लेफ्ट साइड ऑफ अ रो। नेक्स्ट है आपका टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन। किसी भी पर्सन की रैंक को टोटल फाइंड आउट करना है विच इज गिवन इन अ रो। किसी रो में कितने दिए गए हैं, पंक्ति में दिए गए डेटा के लिए लोगों की कुल संख्या का पता लगाना। किसी एक क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, किसी एक पर्सन की रैंक दोनों एंड से गिवन है, तो उस टोटल रो में कितने पर्सन होंगे ये फाइंड आउट करना। पहला हमने क्या पढ़ा? किसी एक पर्सन की रैंक दोनों एंड से गिवन है तो उसमें टोटल पर्सन कितने होंगे, या फिर ऑलरेडी आपको टोटल पर्सन गिवन है और एक पर्सन की रैंक किसी एक एंड से गिवन है, तो उसी पर्सन की रैंक दूसरे एंड से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड टाइप आपका कैसा आता है? टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ अ पीपल इन वन रो। किसी एक रो में अधिकतम और न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, हम वो सीखेंगे। साथ ही साथ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू पीपल इन अ रो। किसी एक पर्टिकुलर रो में 2 पर्सन गिवन है, उन 2 पर्सन के बीच में कितने पर्सन आते हैं, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। और लास्ट है आपका टू फाइंड द रैंक ऑफ अ पर्सन आफ्टर इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। जब पर्सन अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो वहां पर हम किसी एक पर्सन के पर्टिकुलर कितने पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, पर्सन जब अपनी पोजीशन इंटरचेंज करे तो उस रो में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, या फिर 2 पर्सन के बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, या किसी एक पर्सन को लेफ्ट एंड से गिनते हैं तो राइट से उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी। इन सब चीजों के बारे में आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो ये 5 टाइप के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एसएससी में, उसमें से आज हम इन 2 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, 2 टाइप के बारे में बात करने वाले हैं।
कौन कौन से टाइप है, इस टाइप को समझने के लिए इस ऑर्डर रैंकिंग के जो आज हम इस सेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, उसके लिए हमारा पहली प्रायोरिटी क्या होगी, हम इन दो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ध्यान से समझना स्टूडेंट। पहला कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है, अगर किसी रो में, पहला कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है, अगर किसी रो में अगर किसी एक पर्टिकुलर रो में एक पर्सन की रैंक, कोई सा भी पर्सन ले सकते हैं, एक किसी पर्टिकुलर रो में एक पर्सन, यहां पर कोई एक पर्सन बैठा है जिसका नाम हमने दे दिया है ए। अब इसी पर्सन को, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है, वो किसी लाइन का लेफ्ट रो कहलाता है या लेफ्ट एंड कहलाता है, बायां छोर। और जो आपका राइट हैंड होता है वो किसी भी रो का राइट एंड कहलाता है, दायां छोर। ठीक। अगर किसी पर्टिकुलर रो में एक पर्सन है ए, एक ही पोजीशन है, इसी पोजीशन की रैंक, जब आप इसको लेफ्ट एंड से काउंट करते हो तो इस पोजीशन की रैंक बता दी गई है आपको 26। और इसी ए को जब आप राइट एंड से गिनते हुए आते हो तो इसकी पोजीशन बता दी गई है 18। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। जब आपको एक पोजीशन की रैंक दोनों एंड से गिवन हो, लेफ्ट एंड से भी और राइट एंड से भी, लेफ्ट एंड से जब आप इस ए को काउंट करते हो तो 26 गिवन है, राइट एंड से जब आप इस ए को काउंट करते हो तो इसकी पोजीशन आती है 18। अब हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे ये फाइंड आउट करना है। टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में हमें उस पर्सन की या उस पोजीशन की दोनों रैंकों का सम करना है। दैट इज दोनों रैंक का सम कितना हो जाएगा 44, और इसमें से हम -1 कर देते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ जाएंगे इस पर्टिकुलर रो में। तो इस रो में टोटल कितने पर्सन निकल के आए हैं 43। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि -1 क्यों किया गया है। ए की रैंक लेफ्ट एंड से गिवन थी आपके पास 26 और इसी ए की रैंक राइट एंड से गिवन है आपकी 18। जब हमने इन दोनों का सम किया उसमें से -1 क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है स्टूडेंट क्योंकि जो ये ए पर्सन है ना, क्या हम किसी रो में जब टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं, मान लो हमारे पास एक रो सामने रखी है और उसमें जब हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या हम किसी एक पर्सन को 2 बार गिन सकते हैं? नहीं ना, वो तो नंबर ऑफ पर्सन टोटल हम फाइंड आउट ही नहीं करेंगे, मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल फाइंड आउट करने के लिए जब हमने ए की पोजीशन को 2 बार ऐड किया है तो ए हमारा 2 बार काउंट हो चुका है ना। जब लेफ्ट से गिन रहे हो तो भी ए आ गया, इस 26 में ए इंक्लूड है, और जब राइट से कर रहे हो तो इस 18 में भी ए इंक्लूड है। तो ए को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए इस चीज से आपका 44 जो गलत था, तो इस ए को एक ही बार काउंट करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर -1 किया है। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिखे कि किसी पर्टिकुलर रो में एक ही पोजीशन की रैंक लेफ्ट से और राइट से गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने के लिए दोनों का सम करके -1 कर देना है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी आता है टोटल फाइंड आउट करने के लिए। अगर किसी रो में टोटल पर्सन फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। चलो, इसी के साथ साथ
आपके सामने एक रो है और ऐसी कंडीशन गिवन हो, आपके पास टोटल ऑलरेडी गिवन है, किसी रो में टोटल पर्सन सपोज करो 52 दिए गए हैं। जब टोटल पर्सन 52 दिए गए हैं इस रो में और ये बता दिया गया कि यहाँ पर ए पर्सन है, जब आप इस ए को काउंट करते हो किसी भी एंड से, जब आप इस ए को काउंट करते हो किसी भी एंड से, तो इस ए को इन्होंने बता दिया गया कि जब इस ए को हम काउंट कर रहे हैं तो राइट एंड से इसकी रैंक दे दी गई है आपके पास 22। अब इस कंडीशन पे आपके दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, दो क्वेश्चन फ्रेमिंग किए जाते हैं। वो कौन कौन से दो क्वेश्चन हैं? पहला पॉइंट ये है आपका, हाउ मैनी पर्सन आर देयर लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कितने पर्सन हैं। और दूसरा आपका ये अराइज होता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट एंड। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है स्टूडेंट। इस कंडीशन में कंडीशन क्या है, जब भी आपको किसी रो में टोटल पर्सन गिवन हो और किसी एक पर्सन की रैंक किसी एक एंड से गिवन हो, चाहे वो लेफ्ट एंड हो चाहे वो राइट एंड हो, किसी एक पर्सन की रैंक किसी भी एक एंड से गिवन हो, तो उस एंड में दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं अगर कंडीशन ऐसी होती है तो। पहली कंडीशन क्या, हाउ मैनी पर्सन आर देयर लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे। जो यहाँ पर ये ए बैठा है तो ए का लेफ्ट ये हो जाएगा, ए के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, जब आप इस पॉइंट से ए को गिनते हुए यहाँ पर आते हो तो ए की पोजीशन लेफ्ट एंड से क्या हो जाएगी, ये पूछना चाह रहा है हमसे। दोनों क्वेश्चन समझ में आया? तो दोनों ही कॉन्सेप्ट के लिए आपका एक ही फॉर्मूला है। आप चाहो तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हर जगह हम फॉर्मूले से चीजें नहीं निकाल पाएंगे, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। द मेन थिंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि फॉर्मूला रट के आंसर नहीं निकाले जा सकते। अगर सपोज करो लैंग्वेज में थोड़ी वेरिएशन दे दी गई, फिर तो आप वहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तो वहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। उसी लिए अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में पर्सन फाइंड आउट करना है। सपोज करो आपके सामने अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन अरेंज इन अ रो, कुछ पर्सन आपके यहाँ पर लाइन से खड़े हुए हैं, उसमें से उधर से जब आप ए को गिनते हो तो ए किस नंबर पे आता है, 22। तो आपको ये बताना है यहाँ पर जो ए है, ए के लेफ्ट में कितने पर्सन हो जाएंगे। तो जो बचे हुए पर्सन है उस टोटल में से आप इस 22 को माइनस कर दोगे तो बचे हुए पर्सन निकल के आ जाएंगे हमारे पास। तो ए के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे ये पता चल जाएगा। अब देखो टोटल पर्सन कितने हैं आपके पास, 52, और इस ए की पोजीशन क्या है लेफ्ट राइट एंड से, 22। अगर इसमें से हम इसको माइनस कर दे तो जो 30 पर्सन बचेंगे वो ए के कहाँ मिल रहे होंगे हमारे पास, ए के लेफ्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोटल 52 पर्सन था, ए की रैंक राइट एंड से 22 थी, ए के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे हमें ये बताना था। तो ए के लेफ्ट में हमारे पास कितने पर्सन आए, 30 पर्सन आए। 52 में से 22 को माइनस करेंगे तो इधर जो बचे हुए पर्सन हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ए की रैंक लेफ्ट एंड से क्या होगी। इस पॉइंट से जब आप इस ए को काउंट करते हुए जाते हो यहाँ पर, तो लेफ्ट एंड से इस ए की पोजीशन क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए या तो आप बेसिक फॉर्मूला का यूज करो, लेकिन अब देखो
हमने अभी क्या निकाला, 30% तो यहाँ पर है ना, 30% यहाँ अरेंज होंगे, तो ये तो 30 है ही। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन क्या होगी लेफ्ट एंड से, तो 30 तो यहाँ तक जब उधर से आप गिनते हुए आओगे तो 30 तो ये हो जाएगा, और उसकी खुद की पोजीशन भी तो इंक्लूड करोगे, उस ए को भी तो काउंट करोगे। 30% यहाँ पर है, इस पर्सन को खुद को भी गिनना है, तो 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, जितने भी टोटल पर्सन है, टोटल पर्सन में से उस पर्सन के रैंक को माइनस कर दो, टोटल पर्सन में से ए की पोजीशन लेफ्ट राइट से कितनी थी, 22, तो जब 22 माइनस करोगे तो 30, और उस खुद के पर्सन को भी काउंट करना है तो +1 और कर देंगे, तो 31 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम पिछले में तो आपने -1 बता दिया, यहाँ पर +1 बता दिया। जब आप एक पर्सन को 2 बार काउंट कर लोगे तो उसमें से -1, लेकिन किसी पर्टिकुलर पर्सन की रैंक आपको बतानी है, तो जितने पर्सन उसके लेफ्ट में थे उसके एक पोजीशन और बढ़ा लेनी है, क्योंकि उसको भी इंक्लूड करना है, तब उसकी रैंक कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 31। या फिर आप इसी चीज को ज्यादा कंफ्यूज होते हो तो आप इसी चीज को इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो। फॉर्मूले में पुट कैसे करना है आपको, देखो टोटल पर्सन आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, टोटल पर्सन कितने हैं 52। लेफ्ट से पर्सन के रैंक आपको पता है, नहीं पता, 12 लिख दो। राइट से उस पर्सन के रैंक पता है, हाँ क्वेश्चन में राइट से इसको कितना बताया गया था 22, और फिर क्या है यहाँ पर -1। अब 52 इक्वल लेफ्ट, कितने पर्सन 22 में से 1 गया, कितने हो गए 21। अब 52 इधर ये प्लस में है तो इक्वल के इधर आके वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और लेफ्ट 52 में से 21 माइनस करोगे तो 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 आ जाएगी इसकी खुद की पोजीशन। तो लेफ्ट एंड से इसकी पोजीशन क्या हुई 31, और यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आ रहा था 31। ये है आज आपके 2 बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट पे कैसे वेरिएशन करके एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है उस अप्रोच से सीखेंगे। आपको यही 2 कॉन्सेप्ट, बहुत सारे वेरिएशन करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो क्वेश्चन की अप्रोच, क्वेश्चन की हेल्प से सीखते रहना कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, और क्वेश्चन के साथ साथ भी आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। तो ये नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ लिया क्वेश्चन तो हमसे हो ही जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच भी सीखना है आपको, और मैक्सिमम क्वेश्चन की अप्रोच और बहुत सारी चीजें ऑर्डर रैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बताती चली जाऊंगी। तो आज हमने इस बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 पॉइंट पढ़े हैं, सिर्फ 2 पॉइंट पर अभी तक डिस्कशन हो रहा है, बहुत डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फंसे ना, आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, पहला कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी एक पर्सन की रैंक दोनों ही एंड से गिवन हो, एक पर्सन की या फिर एक पोजीशन के रैंक दोनों एंड से गिवन हो, तो टोटल पर्सन फाइंड आउट करने के लिए दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, जब भी आपके पास अगर टोटल पर्सन ऑलरेडी गिवन है और किसी एक पर्सन की रैंक किसी भी एक एंड से हमारे सामने गिवन हो, चाहे वो लेफ्ट एंड हो चाहे वो राइट एंड हो, किसी भी एक पर्सन की रैंक अगर एक एंड से गिवन हो और हमसे पूछा जाए उस पर्सन के लेफ्ट में या राइट में कितने पर्सन हैं, या तो उस पर्सन की खुद की रैंक लेफ्ट से या राइट से कितनी होगी, वो चीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ अभी हमने इन्हीं दोनों के ऊपर बात किया है। अब एक एक करके हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रोहन इज ऑन द 9th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड, अपवर्ड, बॉटमवर्ड, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, कुछ भी दिया हो सब सेम ही माना जाएगा। बोला गया है रोहन इज ऑन द 9th पोजीशन फ्रॉम अपवर्ड, रोहन की रैंक ऊपर से अपवर्ड डायरेक्शन से कितनी है 9th, एंड 38 पोजीशन फ्रॉम द डाउनवर्ड इन अ क्लास,
और एक पर्टिकुलर क्लास में डाउनवर्ड नीचे से उसकी पोजीशन कितनी है 38। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट अप्लाई हो रहा है। अगर किसी एक पर्सन की या एक पोजीशन की रैंक आपको दोनों एंड से गिवन हो, टॉप या बॉटम, लेफ्ट या राइट, तो दोनों को ऐड करके -1। फ्लो डायग्राम में देखते हैं, ये बोला गया है एक रो है और इस रो में जब आप रोहन यहाँ पर बैठा है और जब रोहन को आप काउंट कर रहे हो तो टॉप से इस रोहन के रैंक कितनी गिवन है 9 एंड 38 फ्रॉम द डाउनवर्ड, और जब इसी रोहन को आप नीचे से काउंट करते हो तो इसकी पोजीशन गिवन है कितनी 38। आपसे पूछा गया है टोटल कितने पर्सन होंगे इस रो में, तो दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47, लेकिन 47 हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। और देख लेना एग्जामिनर आपको फंसाता है, ऑप्शन में 47 गिवन था। रोहन को हमने 2 बार काउंट किया ना, जब हमने टॉप से काउंट किया तो 9 पोजीशन और बॉटम से काउंट किया तो भी 38, तो रोहन तो 2 बार इंक्लूड हो गया, इसलिए यहाँ पर -1 करेंगे तो रोहन की रैंक कितनी हो जाएगी 46। इसका करेक्ट आंसर होगा 46, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रोहन की पोजीशन कितनी होगी उस क्लास में टोटल कितने पर्सन आ जाएंगे 46 स्टूडेंट होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो, सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। फिर से सेम क्वेश्चन है। हिमेश इज 16 फ्रॉम द टॉप एंड 12 फ्रॉम द बॉटम इन अ मेरिट इन अ क्लास। एक क्लास में कोई टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में ये बताया जा रहा है कि हिमेश जो है वो टॉप से, जब हिमेश को काउंट करते हो तो टॉप से हिमेश की रैंक गिवन है 16 एंड इसी हिमेश को जब आप बॉटम से काउंट करते हो तो 12th पोजीशन है बॉटम से। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 28 -1 करेंगे तो 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इजी है, दोनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। किसी एक पर्सन की रैंक दोनों एंड से गिवन हो तो हम टोटल कितनी इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला पे डिपेंड नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। In a row of student, A is 15 from the left hand, whereas B is 18 from the right hand. एक रो में A की रैंक 15 है लेफ्ट से और B की रैंक 18 है फ्रॉम द राइट हैंड, देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने, सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से आपको। आइए देखते हैं क्या है। एक रो में स्टूडेंट ऑफ ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक रो है आपके सामने, इस रो में ए की पोजीशन ये बता दी गई है कि लेफ्ट हैंड से कितना है 15 पर है, ठीक। फिर बताया गया है, बहुत सारे पर्सन का आंसर भी आ रहा होगा 32 या 31 ऐसा कुछ, लेकिन आओ देखते हैं। फिर बोला गया है वेयर एज बी इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से बी की रैंक कितनी गिवन है 18। ये इतना भी तो राइट हो सकता है, ठीक, ये इतना भी तो राइट हो सकता है, ये भी तो राइट हैंड से बी हो सकता है, और ऐसा भी तो पॉसिबल है बी यहां पर भी तो आ सकता है राइट हैंड से। क्या बी के बारे में कुछ फिक्स इंफॉर्मेशन दी है हमारे सामने? नहीं। और आपने क्या किया होगा, इस ए की पोजीशन 15 और इस बी की पोजीशन 18 दोनों को ऐड किया तो 33 -1 32, ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा रहे होगे, जो कि आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाता है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से, इसीलिए बोला था वर्डिंग्स पे आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये कहा जा रहा था एक ही पोजीशन की रैंक अगर आपको दोनों एंड से गिवन हो
तब हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तो पोजीशन ही दो दी गई है, आप बी को कहीं स्पेसिफाई फिक्स ही नहीं कर सकते कि बी राइट एंड कहाँ माने हम। ये भी राइट हो सकता है, यहाँ भी राइट हो सकता है, यहाँ भी राइट हो सकता है, ए को ओवरलैप करके भी बी जा सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में डिफाइन ही नहीं है। डेटा इनसफिशिएंट, या फिर ए या बी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन दिए हैं ये भी नहीं पता। डेटा इनसफिशिएंट है, हमारे पास पूरा डेटा दिया ही नहीं गया है, तो हम इसमें आंसर भी नहीं डिफाइन कर पाएंगे। दैट्स मीन्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन दैट इन अ रो दैट इज सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। था ना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो ऐसे ही और भी आगे क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये तो सबका आंसर आ जाएगा। माही इज स्पॉटिंग फ्रॉम राइट एंड इन अ रो ऑफ अ 40 बॉयज। 40 बॉय है एक रो में टोटल पर्सन दे दिया गया, और टोटल कितने बॉयज हैं आपके सामने, 40 बॉयज हैं। और माही की रैंक राइट एंड से, तो इधर से हमने ले लिया राइट एंड से, यहाँ पर कहीं पर भी माही है, और माही की रैंक राइट एंड से कितनी गिवन है, 14। और आपसे क्या पूछा है, इस माही की रैंक बता दो राइट एंड से कितनी होगी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका यहाँ पर यूज होता है, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपको टोटल पर्सन गिवन हो और किसी एक पर्सन के रैंक एक तरफ से गिवन हो, तो उस पर्सन, यहाँ पर हमसे पूछा है कि उस पर्सन के लेफ्ट में कितने पर्सन होंगे, व्हाट इज द पोजीशन, उसकी पोजीशन लेफ्ट एंड से कितनी हो जाएगी, माही की पोजीशन लेफ्ट एंड से कितनी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, टोटल में से माही की रैंक को माइनस कर देना है, और जब माही की रैंक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। और इस माही 26 तो हमारे माही के लेफ्ट में पर्सन आए हैं ना। क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा गया कि लेफ्ट में कितने, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, माही की रैंक लेफ्ट एंड से कितनी होगी। तो जब आप माही को इधर से काउंट करोगे तो माही की रैंक लेफ्ट एंड से कितनी हो जाएगी, 26 + 1 दैट इज 27 आपका करेक्ट आंसर होगा। और वेरीफाई करने के लिए आप ये भी देख सकते हो, जब इसकी रैंक 27 है और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 41, और -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। अब आप ये क्वेश्चन फिर से आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे पास 50। ए इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ए की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी गिवन है, 18। आपसे पूछा है फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से ए की रैंक कितनी हो जाएगी। तो जब आप इधर से ए को काउंट करने जाओगे तो ए की रैंक क्या होगी, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, टोटल 50, और 50 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। और इस 32% इसके राइट में बैठे हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रैंक ऑफ ए, ए की खुद की रैंक को फाइंड आउट करना है। तो 32 में +1 कर देंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 33। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी है अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो, और सेशन में स्टार्टिंग से जुड़े हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In a row of a student, A is 17 from the left hand, whereas B is 15 from the right hand. अब देखो, अगर हम इसका फ्लो डायग्राम बनाएं, एक रो में ए की रैंक तो मुझे बता दी गई है, लेफ्ट हैंड से कितनी है, 17 है। अगर आप इस क्वेश्चन को सिर्फ यहां तक पढ़ते हो, B is 15 from the right, तो वही वाला क्वेश्चन CND वाला,
कितना राइट लोगे? क्या कुछ बी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है? नहीं गिवन। अब जब बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो बी के लिए ये भी बताया गया है, बी इज 15 फ्रॉम द राइट एंड 20 फ्रॉम द लेफ्ट। तो जो ये एंड वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हुआ है? बी के लिए, जहां पर बी की जो रैंक है ये 20 है, कहां से? लेफ्ट एंड से। तो जब आप लेफ्ट एंड से ही बी को काउंट करते हो, इधर तो लेफ्ट एंड से 17, 18, 19, 20, तो बी की रैंक ये हो जाएगी और बी की रैंक कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20। और इसी बी को जब हम राइट से काउंट करते हैं तो राइट से कितना बताया गया है? 15। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि किसी एक ही पोजीशन की रैंक जब हमें दोनों एंड से पता हो तो हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं? बी की रैंक लेफ्ट से 20, राइट से कितनी है? 15। तो 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास? 35। और इसी बी को हमने 2 बार काउंट किया है तो यहाँ पर हम -1 भी कर रहे होंगे, और -1 करते ही क्या आ जाएगा? 34। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड्स द राइट ऑफ ए। अभी भी आपका करेक्ट आंसर नहीं आया है, आपने सिर्फ अभी टोटल निकाला है। ए के राइट में कितने पर्सन होने चाहिए, और ए के राइट में पर्सन बताने के लिए हमारे पास टोटल तो पता होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कैसे? टोटल पर्सन आपको पता चल चुके हैं 34, और ए के लेफ्ट में ए की पोजीशन कितनी है? 17। आपसे पूछा गया है इसी ए के राइट में जब आप इधर जाते हो तो कितने पर्सन आएंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है, जब किसी एक पर टोटल पर्सन गिवन हो और एक ही पर्सन की रैंक एक एंड से गिवन हो तो उसके टूवर्ड्स द राइट ऑफ ए के राइट में पर्सन निकालने के लिए इसी 34 में से 17 को माइनस करेंगे तो 17 पर्सन कहाँ पर? ए के राइट में मिल रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पर पूछा जाता, मेरा खुद से क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि ए की रैंक बता दो आप राइट एंड से, जब राइट एंड से आप इस ए को काउंट करने जाते या फिर यहाँ से आप इस ए को काउंट करने जाते तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाती? बताइए कितनी हो जाती इसकी पोजीशन? 18 हो जाती। क्यों? क्योंकि 17 पर्सन इसके राइट में, उसकी खुद की पोजीशन अगर क्वेश्चन में पूछा होता तो हम आंसर 18 दे रहे होते, लेकिन हमसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टूवर्ड्स द राइट ऑफ ए। ए के राइट में कितने नंबर ऑफ पर्सन आएंगे ये पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा 17 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, Ram is 11th to the left of Sham, who is 15 from the left hand and Harsh is 20 from the right hand of a row. Then what is the position of Ram from the right hand of the row? तो इस रो में राम की पोजीशन राइट हैंड से क्या हो जाएगी? देखो फ्लो डायग्राम बनाते हैं। एक रो है जिसमें राम इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। श्याम के 11th लेफ्ट पे राम है। अब श्याम कहाँ है? उसके लिए जो हूं वर्ड होता है स्टूडेंट, हूं के पास वाला जो एलिमेंट होता है, तो हूं के आगे वाली इंफॉर्मेशन किसको डिफाइन कर रही होती है? पास वाले एलिमेंट के लिए, नियरेस्ट एलिमेंट को डिफाइन करती है। तो जो श्याम है, श्याम हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से जब आप इधर से काउंट करते हो तो सपोज क्या यहाँ पर बैठा है श्याम, और श्याम की पोजीशन कितनी है? 15 है लेफ्ट एंड से। अब श्याम के 11th लेफ्ट पर कौन बैठा है? राम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th पोजीशन पे कौन हो जाएगा? राम। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो राम की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी होगी? 11 हो गया, 12 13 14 15, तो इसकी पोजीशन इधर से कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4, सॉरी यहाँ से 1 2 3 4th रैंक हो जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड से। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है? हर्ष इज 20 फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द रो।
हमने माना राइट एंड आपका इस रो का ये है और राइट एंड से हर्ष की पोजीशन कितनी गिवन है 20। तो हर्ष ये भी राइट से हर्ष हो सकता है, ये भी राइट से हर्ष हो सकता है, यहाँ भी हर्ष आ सकता है, या फिर इसे ओवरलैप करके यहाँ पर भी हर्ष आ सकता है। तो हर्ष के लिए हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो हम राम की पोजीशन राइट एंड से कैसे बताएं, यहाँ से हम राइट एंड से कैसे बताएं कि राम की पोजीशन क्या हो पाएगी। तो फिर से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, डेटा इनसफिशिएंट, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश या वी कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 8, in a class of 20 students Lakshmi rank is 15 from the top। एक क्लास है जिस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल हमारे पास 20 स्टूडेंट दिए गए हैं एंड लक्ष्मी रैंक 14 है, कहाँ से, टॉप से। टॉप से हमने ये माना यहाँ पर 15th रैंक है किसकी, लक्ष्मी की। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ओम इज 4th रैंक अबव लक्ष्मी, लक्ष्मी से ओम इज 4th रैंक अबव लक्ष्मी, लक्ष्मी से 4 रैंक ऊपर है। कौन 4 रैंक ऊपर है, ओम। तो 15 1 रैंक ऊपर, 2 रैंक ऊपर, 3 रैंक ऊपर चौथे रैंक पे वो खुद आ जाएगा और यहाँ पर कौन बैठा है, ओम। तो अगर ये रैंक 14th है तो ये रैंक 15 है, तो ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ओम की पोजीशन क्या हो जाएगी, 11th पोजीशन हो जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज ओम रैंक फ्रॉम द बॉटम, इस बॉटम से ओम की रैंक कितनी हो जाएगी। तो आपको पता है जब टोटल पर्सन पता है और इसकी पोजीशन बॉटम से टॉप से कितनी हो जाएगी, अगर टॉप से 4 पोजीशन ऊपर है तो 15 में से यहाँ पर 15% आया होगा, इसकी पोजीशन टॉप से कितनी हो गई है, 11th पोजीशन टॉप से हो गई है। तो कभी भी किसी एक पर्सन के रैंक टोटल गिवन है और उसी पर्सन के रैंक हमें टॉप से गिवन है, तो बॉटम से हम निकाल सकते हैं। तो 20 में से जब आप 11 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9, और उसकी खुद की पोजीशन को इंक्लूड करना है, ओम को भी पोजीशन को इंक्लूड करना है, तो कितना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अभी बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट आपके सामने गिवन है कितने, 40। समीर रैंक फ्रॉम द टॉप इज 12th, टॉप से समीर कितनी रैंक पर है, 12th। अमर इज 8th रैंक बिलो, 8 रैंक बिलो है किससे, समीर से। व्हाट इज द अमर रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से अमर की रैंक क्या हो जाएगी। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपके सामने करा चुकी हूँ, इतनी होप तो मैं आपसे कर सकती हूँ कि इसका आंसर आपका करेक्ट आया होगा। वेरीफाई करते हैं। एक रो में टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 40 स्टूडेंट हैं। समीर की रैंक टॉप से कितनी है, 12 है, और समीर, अमर इज 8th रैंक बिलो समीर, समीर से 8th रैंक बिलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8th रैंक बिलो यहाँ पर कौन हो जाएगा, अमर हो जाएगा। और फिर अमर की रैंक हम क्या टॉप से फाइंड आउट कर सकते हैं, जब ये 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 और इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। कहाँ से, टॉप से। आपसे क्या पूछा है, अमर रैंक फ्रॉम द बॉटम से कितनी हो जाएगी। तो टोटल आपको पता है और एक ही पर्सन की रैंक एक एंड से पता है, तो उस पर्सन की रैंक हम दूसरे एंड से फाइंड आउट कर सकते हैं। 40 है टोटल
और इसमें 20 रैंक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितनी पोजीशन हो जाएगी उसकी, 40 में से 20 गया 20, और उस पर्सन की खुद 20% तो इसके बॉटम में है ना, लेकिन आपसे क्या पूछा है, इसकी खुद की पोजीशन कितनी होगी, तो यहाँ पर हम +1 और करेंगे, कितनी पोजीशन हो जाएगी, 21 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पर, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है आपका, इन अ रो ऑफ 21 गर्ल्स व्हेन मोना वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड द राइट शी बिकम 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आपके सामने एक रो है जिसमें टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 21 गर्ल्स हैं। फिर बोला गया है व्हेन मोना वाज शिफ्टेड 4 प्लेस टुवर्ड द राइट, जब राइट की तरफ मोना को शिफ्ट किया गया है 4th प्लेस राइट, तो मान लो उसकी पोजीशन कितनी हो जाती है, हमने बोला मोना यहाँ पर है और इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 12 हो गई है लेफ्ट से, तो मोना पहले कहाँ पर होगी, 4th प्लेस राइट शिफ्ट हुई है ना, तो मोना यहाँ पर होगी, 1 2 3 और 4th प्लेस राइट पर शिफ्ट हो गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, तो क्या ये मोना की जो अर्लियर पोजीशन है, मैं इस अर्लियर पोजीशन की रैंक लेफ्ट से तो पता कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझसे राइट से पूछा गया है। टोटल पर्सन 21 है, मोना को जब 4 प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट किया जाता है तो उसकी पोजीशन कितनी गिवन है, 12 गिवन है, और जब मोना को पहली पोजीशन कितनी होगी, तो ये पोजीशन जब 12 है तो ये 11 10 9 और ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, 8th पोजीशन पे मोना लेफ्ट हैंड से है। फिर से पुराना कॉन्सेप्ट, टोटल गिवन है, मोना की पुरानी पोजीशन 8th कहाँ से गिवन है, लेफ्ट से, हमें राइट हैंड से बताना है, तो 21 में से आप मोना की खुद की पोजीशन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गया 13, यहाँ पर बचा 1 13, लेकिन उसकी खुद की पोजीशन राइट हैंड से बताना है, तो यहाँ पर +1 करेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। मोना की अर्लियर पोजीशन पूछी थी राइट हैंड से, तो राइट हैंड से जब हम मोना को यहाँ पर गिन रहे होंगे तो मोना हमारी 14th पोजीशन पर आ रही होगी। अब देखो मोना की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों एंड से पता है, दोनों का सम करोगे तो कितना, 22 -1 करेंगे तो टोटल के इक्वल पहुंच जाएंगे। बस कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11th पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या कहता है, इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। एक रो है जिसमें ए की रैंक कितनी है, 16th है, कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। वेयर इज बी इज 11 फ्रॉम द राइट हैंड। अब देखो बी की रैंक मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकती कि बी की रैंक राइट हैंड से कितनी होगी, क्योंकि बी राइट ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, इसे ओवरलैप करके भी तो बी राइट से हो जाता है। देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या। If a boy C is sitting exactly between A and B and carry 17th rank from the right hand, then find the rank of C from the left hand. This is a very important question. अब यहाँ से हम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखो A की रैंक तो 16th है, लेफ्ट हैंड से ये बता दिया गया है। अब आपसे बोला जा रहा है B इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। अभी वो हम नहीं डिफाइन कर सकते कि B कहाँ से 11th होगा। C इज एग्जैक्टली बिटवीन A और B। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू होता है, A और B के बीच में C बैठा है, तो A और B के बीच में C ऐसे भी आ सकता है, और B और A के बीच में C ऐसे भी तो आ सकता है। क्या दोनों में कोई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई चेंज है, नहीं चेंज है। यही बोला गया है ए और बी के मिड में कितने स्टूडेंट्स हैं, ए और बी के मिड में सी आता है, तो ए या बी के मिड में सी आए या बी या ए के मिड में सी आए, बात तो वही है। तो हमारे पास दो सिचुएशन बनती हैं,
अब ये बताया गया था बी की जब आप राइट एंड से काउंट करते हो तो बी की रैंक कितनी है 17th, और यहां पर भी जब आप बी को राइट एंड से काउंट करते हो तो बी की रैंक कितनी बताई गई है 17। फिर क्या बताया गया है सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी एंड कैरी 17th रैंक ऑफ द, ये बी की रैंक 11th है, सॉरी माय मिस्टेक, ये है बी, ये है सी, और यहाँ पर है बी और ये है सी। बी की रैंक 11th है राइट हैंड से, और यहाँ पर भी बी की रैंक बताई गई है 11th राइट हैंड से। अब सी के बारे में क्या बताया गया है, सी 17th है, कहाँ से, राइट हैंड से। जब यही राइट हैंड से सी को काउंट करते हो तो सी की पोजीशन कितनी है स्टूडेंट, 17th बताई गई है। लेकिन जब यहां से आप सी को काउंट करते हो राइट हैंड से ही तो यहां पर इसकी रैंक 17th बताई गई है। अब दो सिचुएशन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, आप मुझे बताओ कौन सी सिचुएशन को हम वेरीफाई कराएंगे, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बी को एस्टैब्लिश करेंगे, बी सी ए आएगा या ए सी बी आएगा। देखो कैसे समझते हैं इस चीज को, ए बी की रैंक राइट एंड से 11 है ना, तो बी से पहले 17 कैसे हो जाएगा, बी से पहले 17 कैसे हो जाएगा, इधर तो करेंगे तो ये तो 10 आएगा, 9 आएगा, 8, जब आप बी के आगे बढ़ोगे तो कहीं 17 आएगा ना, लेकिन 11th ये है, यहाँ पर 17, तो ये सिचुएशन हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब इस बारे में देखो, बी राइट से 11 और जब बी के राइट ही जा रहे हैं तब 17th रैंक दी है, और दोनों राइट से ही बताया गया है आपके सामने। तो अब हम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वापस से समझते हैं, देखो दो सिचुएशन क्रिएट हुई, बी सी ए और एक हुआ ए सी बी। बी की रैंक राइट एंड से 11 और सी की रैंक राइट एंड से 17। तो जब बी यहाँ पर 11th है तो राइट एंड से ही 11th है, तो राइट से इधर 17 थोड़ी ना आएगा, 11 से आगे 17 जाएगा ना। और इस केस में क्या हो रहा है, ये तो पहले ही आ जा रहा है, दैट्स वाई इस सिचुएशन को कैंसिल करेंगे, ये सिचुएशन हमारा करेक्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन के साथ अब हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, हमने सपोज किया बी यहाँ पर बैठा है और बी राइट एंड से क्या है 11th, ए और बी के मिड में किसको बिठाना है, सी को, और सी की पोजीशन 17th है राइट एंड से। क्या हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि बी और सी के बीच में क्या कितने पर्सन आएंगे, राइट से दोनों पता है, तो अब हम बी और सी के बीच में कितने पर्सन आएंगे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 11 है, 12, 13, 14, 15, 16 और ये पोजीशन क्या हो जाएगी 17। और ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली मिड का मतलब क्या होता है, जब भी किसी दो पर्सन के एग्जैक्टली मिड बताया जाए तो उस पर्सन के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे सेम उस पर्सन के राइट में भी उतने ही पर्सन आपके सामने दिए जाएंगे। अगर 3 पर्सन है तो 3 पर्सन में से जो सेकंड वाला पर्सन होगा, सेकंड वाले पर्सन के लेफ्ट में भी एक पर्सन, सेकंड वाले पर्सन के राइट में भी एक ही पर्सन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सी और बी के मिड में 1 2 3 4 5 पर्सन है, तो ए और सी के मिड में भी 1 2 3 4 5 पर्सन होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन अभी हमारा आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से सी की रैंक कितनी हो जाएगी, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लेफ्ट एंड से सी की रैंक कितनी हो जाएगी। तो जब इस सी को आप लेफ्ट एंड से काउंट करोगे तो कितनी रैंक हो जाएगी, ये तो आप बता सकते हो। 16th ये है तो 17, 18, 19, 20, 21 और इसकी पोजीशन राइट एंड से कितनी हो जाएगी 22। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी की पोजीशन कहाँ से, लेफ्ट हैंड से कितनी हो जाएगी 22। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। आप ड्रॉ करो, आपको अपने आप आंसर जो
लैंग्वेज में बोला गया है उसी लैंग्वेज को परफॉर्म करते रहो, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आएगा। अगर इसमें 15 गर्ल बोला गया है कि एक लाइन में स्टैंड है तो स्टैंड करवा लो, लाइन ड्रॉ कर लो, 15 लड़कियां हैं और जो जो बोला जा रहा है उसकी कंडीशन को पुट ऑन करो, आपके सामने वो खुद आंसर फेंकेगा। देखो, देयर आर 15 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ 15 गर्ल फेस कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या बोला गया है? सुमन इज 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से 11th पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पोजीशन। ये पोजीशन किसकी हो गई? सुमन की। कहाँ से? राइट हैंड से। एंड राधिका इज स्टैंडिंग, राधिका के लिए बताया गया स्टैंडिंग एट द 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से राधिका की पोजीशन कितनी बताई गई है? 9th पोजीशन पर है। तो लेफ्ट हैंड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पोजीशन हो गई हमारी किसकी? राधिका की। और राधिका की पोजीशन कितनी है? लेफ्ट हैंड से 9th है। फिर बोला गया है मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका। जो मीना है वो सुमन और राधिका के मिड में खड़ी है। तो अब देखो, सुमन और राधिका के मिड में कितने पर्सन है? 3 पर्सन। और 3 पर्सन का मिड क्या होगा? बिल्कुल सेकंड नंबर वाला। तो ये हमारी पोजीशन किसकी हो जाएगी? मीना की। मीना, सुमन और राधिका के मिड में मीना है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन is that find the number of girls standing to the right of मीना। मीना के राइट में कितने नंबर ऑफ पर्सन है ये पूछा जा रहा है। तो ये है मीना, मीना का राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन मीना के राइट में है। तो ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 8 पर्सन मीना के राइट पर है। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। थोड़ी सी आपकी मैथ्स भी यूज है। सबसे पहले चलो इसका मीनिंग बताती हूँ कि अहेड का मतलब क्या होता है। जब भी आप ऑर्डर रैंकिंग का चैप्टर करो या सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर करो और आपसे अहेड के बारे में पूछा जाए, तो यहाँ पर अहेड का मतलब आगे नहीं है। जो हम रोड पे बैनर देखते हैं अहेड मतलब आगे, तो वो आगे नहीं है। अहेड मतलब फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। ठीक, इनिशियल पॉइंट से आगे से अगर आप किसी रो बनाते हो तो आगे से ये, पीछे से ये, इसको ऐसे लेते हैं ना। तो अहेड का मीनिंग यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा हमारे पास, जब भी आपके रीजनिंग में अहेड वर्ड यूज हो तो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहां से रो आपकी स्टार्ट हो रही है वो आपका अहेड होगा। सपोज दैट अगर एक रो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर आपका बी बैठा है और ये बोला जाए बी इज अहेड ऑफ ए, स्टेटमेंट दे दी जाए बी इज अहेड ऑफ ए, बी अहेड है ए के, B इज अहेड ऑफ A। तो अगर यहां पर A बैठा है तो रो यहां से स्टार्ट हो रही है तो A का अहेड ये हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसी में अगर आपका रो यहां से स्टार्ट हो रही है और फिर से इसी स्टेटमेंट को पुट करें B इज अहेड ऑफ A, तो A इस बार यहां पर है तो B की पोजीशन ये हो जाएगी। तो अहेड का मीनिंग क्या हुआ? फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इसी चीज को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 90। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? 90 बच्चे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ट्वाइस हैं, 2 गुना है किसके? बॉयज के। तो क्या हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट की हेल्प से नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड आउट कर सकते हैं? रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आप रेशियो मैथ्स में पढ़ चुके होंगे। आपको बताया गया है एक क्लास में 90 टोटल स्टूडेंट्स हैं और इस क्लास में बॉयज और गर्ल्स हैं
और बॉयज और गर्ल्स के बारे में क्या बताया गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, बॉयज के 2 गुना गर्ल्स हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं ना, अगर बॉयज 1 है तो गर्ल क्या हो जाएगी 2, रेशियो ले ले, अगर बॉय 1 है तो गर्ल क्या हो जाएगी 2, अगर बॉय x है तो गर्ल क्या हो जाएंगी 2x, बॉय और गर्ल को मिला के ही तो टोटली स्टूडेंट है, तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और 3x की वैल्यू किसके इक्वल है 90 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x 90 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। उसी तरीके से बॉयज और गर्ल्स को मिलाया जाए तो 3 हमारे अकॉर्डिंग तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन इसी 3 की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है 90। अगर 3 की वैल्यू 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। दैट्स मीन्स कितने बॉयज हो जाएंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ बॉयज आए हैं आपके 30 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 32 जा 60। तो यहाँ से हमें ये पता चला अगर किसी क्लास में 90 स्टूडेंट हैं और स्टेटमेंट ये बोली गई है कि बॉय गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, गर्ल्स 2 गुना है बॉयज के, तो बॉयज हो जाएंगे 30 और गर्ल्स हो जाएगी 20। लेकिन ये तो हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। सपोज यहाँ पर सूरज अ बॉय इज रैंक्ड 14 फ्रॉम द टॉप, डिफाइन किया गया है सूरज अ बॉय, सूरज एक बॉय है, तो एक रो में सूरज की रैंक टॉप से, जब आप इस सूरज को काउंट करते हो तो टॉप से सूरज की रैंक कितनी बताई गई है स्टूडेंट 14th बताई गई है। सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, सूरज के अहेड 10 गर्ल्स हैं, सूरज के अहेड, अहेड मतलब क्या हो गया टॉप से रो स्टार्ट हो रही है ना, तो टॉप से अगर सूरज की रैंक 14th है तो सूरज के अहेड 10 गर्ल्स हैं। अब यहाँ पर 10 गर्ल्स आ जाएंगी। आप मुझे यहाँ पर बॉयज बता सकते हो कितने बॉयज आएंगे ताकि इसकी रैंक 14th हो जाए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3 बॉय हो जाएंगे। 10 गर्ल्स है 3 बॉयज है तो 13 पर्सन ये हो गए, और फिर 14th रैंक सूरज की आई है। बोला गया था ना सूरज अ बॉय 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, सूरज के अहेड 10 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर बॉयज कितने हो जाएंगे 13, तो 10 और 3 13, 13% सूरज के ऊपर है, तभी तो इसकी पोजीशन 14th आई है। अब मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन रैंकिंग ऑर्डर, सूरज के बाद कितने बॉयज आएंगे, सूरज के आफ्टर, सूरज के बाद कितने बॉयज आएंगे, तो सूरज तक आपको कितने बॉयज दिख रहे हैं 3, तो ये बॉय हो गए, और सूरज भी तो आपका बॉय है, तो 4 बॉय का डेटा दिख रहा है। टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं 30 बॉयज हैं, 30 बॉयज में से 4 बॉयज का डेटा हमें दिख रहा है, तो बचे कितने 30 में से 4 गए, बचे 26, वो 26 बॉय कहाँ अरेंज होंगे आफ्टर सूरज, सूरज के बाद ही वो 26 बॉयज होंगे। दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर सी 26 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वापस से एक बार इसको कंक्लूड कर देती हूँ। अहेड का मतलब फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। क्वेश्चन में बोला गया था एक क्लास में टोटल 90 स्टूडेंट हैं जिसमें कि गर्ल्स ट्वाइस है, तो गर्ल्स ट्वाइस हैं तो बॉय 1 है तो गर्ल 3 की वैल्यू 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है हमारी 30, दैट्स मीन्स 30 गर्ल्स है और 60 हमारे पास 30 बॉयज हैं और 60 हमारे पास गर्ल्स है। अब ये बोला गया सूरज की रैंक टॉप से हमारे पास कितने गिवन है 14th, और 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, सूरज के अहेड कितनी गर्ल्स आ रही हैं 10, तो सूरज के अहेड 10 गर्ल्स हैं, तो सूरज के अहेड बॉयज कितने मिलेंगे हमारे पास, ऑब्वियसली 3 बॉयज मिलेंगे। अब जब 3 बॉयज हमारे पास मिल रहे हैं तो 10 और 3 13, तभी तो सूरज की रैंक 14th हुई है, सूरज टॉप से 14th है क्योंकि 3 बॉयज 10 गर्ल्स तो 13 और फिर सूरज की रैंक 14। अब टोटल बॉयज हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट 30 बॉयज है, और 30 बॉयज में से हमारे पास 4 बॉयज का डेटा दिख रहा है, 3 बॉय ये हो गए, एक सूरज, 4 बॉय, 30 में से 4 गए, कितने बचेंगे 26, 26, वो 26 बॉयज कहाँ अरेंज हो रहे होंगे आफ्टर सूरज, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर सूरज इन द रैंकिंग ऑर्डर, सूरज के बाद कितने नंबर ऑफ बॉयज आएंगे, दैट इज 26।
एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है? इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट ए गॉट 22 रैंक फ्रॉम द टॉप। ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जब आप रीड कर रहे होते हो तो एक एक मीनिंग को अपने दिमाग में उसकी फ्रेमिंग बनाते हुए चला करो। A is in a class among the pass student. A is 22 rank from the bottom. In a class among the pass student. एक क्लास में पास स्टूडेंट्स की जो संख्या है उसमें से A जो है वो टॉप से कितना है? 22. And B who is 5 rank below of A. A के 5 रैंक बिलो 1 2 3 4 5, ये पोजीशन किसकी हो जाती है? बी की। इसी तरीके से अगर मैं बी को टॉप से फाइंड आउट करने जाऊं तो पता लगा सकती हूँ ना कि बी की रैंक टॉप से कितनी हो जाएगी? 22 23 24 25 26, बी की रैंक कितनी हो जाएगी? 27 फ्रॉम द टॉप। अब क्या बोला गया है? B who is 5th rank below A got 34th rank from bottom। ये किसके लिए बोला गया है? इस B के लिए बोला गया है कि जो B जो है ना वो 34th रैंक है। कहाँ से? बॉटम से। इसी B के बारे में बोला गया है जब इस B को आप बॉटम से काउंट करते हो तो इसकी पोजीशन दी गई है कितनी? 34। अब हम यहां से टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं ना, लेकिन टोटल क्यों फाइंड आउट करना है? आगे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक ही पोजीशन की रैंक हमें टॉप से और बॉटम से पता चल जाए तो हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बी की रैंक टॉप से कितनी है? 27 और बॉटम से कितनी है? 34। तो 27 प्लस 34 कितना हो जाएगा? 61 और -1 करेंगे तो 60। और ये 60 कैसे स्टूडेंट है? बताया गया था क्वेश्चन में, इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट। इसलिए मैंने इस लाइन को 2 से 3 बार रिपीट करके रीड किया था कि एक क्लास में पास स्टूडेंट की संख्या के बारे में बताया गया था, जिसमें ए इतना है, ए के 5th रैंक बिलो बी है, बी की रैंक टॉप से 27 हो गई और 34 बी की रैंक बॉटम से दी गई है। तो टोटल कितने पर्सन हो गए? 61 - 1 = 60। ये कैसे स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं? पास वाले स्टूडेंट। अब आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है एक कंडीशन, इफ द रैंक बिटवीन पास एंड फेल इज 3:1। अगर पास और फेल का रेशियो आपके सामने गिवन है 3:1, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। तो उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? आपके अकॉर्डिंग पास कितने स्टूडेंट है? 60। और देखो 60 क्वेश्चन में भी और आपके ऑप्शन में भी 60 दिया है, आप ऑप्शन 60 मार्क करके आ जाते हैं, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। यहाँ पर बताया गया है पास और फेल का रेशियो 3:1 है। आपके अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 60। तो इसी 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। 23 × 60, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 60। आपसे पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। तो इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? जब पास हुए हैं 60 तो फेल कितने हुए होंगे? एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो फेल होने 1 × 20 कितना हो जाएगा? 20। एक क्लास में 20 बच्चे फेल हुए हैं और 60 बच्चे पास हुए हैं और आपसे टोटल पूछा गया है। तो किसी क्लास में पास हो या फेल हो हैं तो उस क्लास के टोटल बच्चे ही ना। आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे इस क्लास में? तो 80 टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। और जिसका भी 60 और 75 हो रहा था उनका क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी दैट इज 80 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 80 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है 15th, A इज 5 रैंक अहेड ऑफ B। आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट, इफ B रैंक इज 12 फ्रॉम द लास्ट, व्हाट इज A रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। A की रैंक स्टार्ट से क्या हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क के लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जितने भी बच्चों ने सेशन को देखा है, इस क्वेश्चन का या सीखा है, जो भी आपकी क्वेरी आती है
सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और बाकी आपके इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, मैक्सिमम, मिनिमम और किसी दो पर्सन के मिड में कितने नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, उन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के डिस्कस कर रहे होंगे। इसका सभी आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आपको वीडियो कैसी लगी है, कोई सजेशन देना चाहते हो, वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में करना। मैं पर्सनली खुद वो कमेंट बॉक्स चेक करके आप सभी का रिवर्ट करूँगी, आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन, लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके साथ मिलता रहे। और हमारे इस परीक्षा जंक्शन के चैनल पे जुड़े रहने के लिए आप हर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी चैनल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, हर सोशल मीडिया पे हम कनेक्टेड हैं। तो जब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट।